सवाल के एक दिवसीय उपवास का मुंहतोड़ जवाब दिया है। सपाइयों ने यतीम खाना चौराहे पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूका। सपाइयों का कहना है कि कांग्रेस दिल्ली और कांग्रेस शासित राज्यों में अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया जा रहा है। बलिया जिला अस्पताल में डॉक्टरों की संवेदनहीनता सामने आई है। यहाँ के आपातकालीन विभाग के पास 2 हफ्तों एक ऐसा बीमार युवक बैठा है जिसके एक पैर में बेहद घाव है और घाव में कीड़े लग गए हैं। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया और जब ईटीवी ने प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मामले से अपने आप को अनजान बताते हुए तुरंत उपचार कराने का आश्वासन दिया। मेरठ में शनिवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के खिरवा मार्ग की है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। मेरठ में शनिवार को हत्या की दूसरी वारदात हुई है। मेरठ के थाना लिसाडी गेट क्षेत्र के सिद्दीक नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश की है। पुलिस के मुताबिक रंजिश के चलते महिला की हत्या की गई है। बांदा का नरैनी क्षेत्र इन दिनों अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। शुक्रवार देर शाम कार सवार एक युवक और युवती ने एक कपड़ा व्यवसायी के 10 साल के बेटे के अपहरण करने की कोशिश की, मगर व्यापारियों की घेराबंदी के चलते वो अपनी करतूत में सफल नहीं हो सके और पकड़े गए। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी खुद को सीओ नरैनी का करीबी बता रहे हैं। शाहजहांपुर में शनिवार को मामूली से विवाद में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना थाना जलालाबाद के बांसखेड़ा गांव की है, जहां रास्ते को लेकर दबंगों ने किसान और उसके बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे किसान रतिभान की मौत हो गई जबकि उसका बेटा अनिल घायल हो गया। मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। लखनऊ के कैंट इलाके में ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। मामला कैंट थाना क्षेत्र के बिहारी लाल राम गोपाल सर्राफ का है। यहाँ चोरों ने गैस कटर से सेंध लगाकर तिजोरी में रखे करोड़ों के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। चोरों ने तिजोरी के साथ साथ शोकेस में लगे जेवरात को भी नहीं छोड़ा। ये चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे के तार भी काटकर बेकार कर दिए। बरेली में अवैध संबंधों के चलते एक व्यक्ति की उसकी पत्नी और भांजे ने हत्या कर दी। मामला फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला और उसके भांजे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले किसान यूनियन के नेता रानू निगम की पत्नी दीपा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दीपा का शव घर के अंदर कमरे में लगे पंखे से लटकता मिला। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति रानू निगम और उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शनिवार को छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार कुछ युवकों ने पहले एक कार को ओवरटेक कर रोका और उसके बाद कार सवार युवकों की पिटाई करने के बाद फायरिंग कर दी। कन्नौज के सेवा योजन कार्यालय में शनिवार को बेरोजगारी भत्ते के लिए फॉर्म जमा करने आए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और बवाल किया। दरअसल कार्यालय के बाहर सुबह से ही बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म जमा करने की लंबी लाइन लगी थी। अफरा तफरी का माहौल तब पैदा हो गया जब कुछ आवेदकों के फॉर्म पैसे लेकर अलग से जमा किए जाने लगे। इस पर लोग भड़क गए और उन्होंने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। वाराणसी में संपत्ति बंटवारे के विवाद को लेकर एक महिला को तेजाब पिला देने की वारदात सामने आई है। तेजाब पिलाने से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना भेलूपुर थाना क्षेत्र के लखराव इलाके की है। तेजाब पिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि महिला के जेठ और जेठानी हैं। फिलहाल पुलिस घटना को संदिग्ध मानते हुए तफ्तीश में जुट गई है। नोएडा में शनिवार को एक बस ने बाइक को रौंद दिया। दुर्घटना में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के महामाया फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे की है। पुलिस ने टूरिस्ट बस को कब्जे में लेकर ड्राइवर और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है। इटावा में ईटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मामला चौबिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटियापुर गांव का है, जहां चरण सिंह नाम के एक किसान की 10 बीघे जमीन पर गांव के ही रहने वाले 4 दबंगों ने तहसील कर्मियों की मिलीभगत से दाखिल खारिज कर अपने नाम करवा ली थी। अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 दिन पहले जब किसान ने भूमाफिया श्यामलाल से बात करनी चाहिए तो दबंगों ने किसान की हत्या कर दी और शव को लटकाकर उसके घर में आग लगा दी थी। भूमाफियाओं की इस करतूत को ईटीवी ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद नींद से जागे प्रशासन ने मामले में 4 नामजद आरोपियों पर किसान की हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है।
जहां 1 अप्रैल से महंगाई आपके बजट को बिगाड़ देगी, वहीं सेना के लोग टीवी, मोबाइल और LCD जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बाजार से कम कीमत पर खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से मिलिट्री कैंटीन से बेचे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान से वैट हटाने का फैसला लिया है। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। आप कह रहे हैं सब चुनाव पहले होंगे, चुनाव तो मई में है अगले साल। मई में नहीं होगा, मई से पहले हो जाएगा। आप क्यों कहते हैं बार बार? ये कैलकुलेशन है, ये राजनीतिक विश्लेषण है। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi Mobile, mobile for me। देहरादून में गलत तरीके से कार चलाने पर हुआ विवाद पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के आवास तक जा पहुंचा है। वीवीआईपी लग्जरी कार सवारों ने भाजपा नेता रमेश पोखरियाल निशंक के आवास में घुसकर राजधानी के छात्र नेताओं को धमकाया। बताया जा रहा है कि दिलाराम चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र रावत मोनी अपने कार से जा रहे थे। इस बीच गलत दिशा से आ रही कार पर टोका टोकी हुई, जिसके बाद विवाद हुआ। पूर्व सीएम के घर में इस तरह कार घुसाने की खबर मिलते ही आधा दर्जन थानों का पुलिस बल और अधिकारी वहां जा पहुंचे और 0001 सीरीज की 3 लग्जरी कारों को कब्जे में ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के आवास में कार सवारों के द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के इरादे से घुसने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार ही नहीं किया है जो असलहों से लैस थे। मामला उत्तर प्रदेश की पूर्व बसपा सरकार के एक कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए राज्य के बसपा नेता भी बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शनिवार को टिहरी जनपद के मुनि की रेती क्षेत्र में करीब 35 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर बनने वाले पैदल पुल जानकी सेतु का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने 2 करोड़ 32 लाख की लागत से बने आधुनिक पार्किंग और सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जानकी सेतु पुल को 1.5 साल के अंदर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मुनि की रेती क्षेत्र में कुंभ मेला, यात्रा सीजन और प्रत्येक वर्ष कांवर मेले के दौरान काफी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। सीएम बहुगुणा ने देहरादून में खुशियों की सवारी को लॉन्च किया। खुशियों की सवारी जनपदवार वितरित की जाएगी। इसके तहत देहरादून को 11, हरिद्वार को 7, पौड़ी को 10, रुद्रप्रयाग को 4, चमोली को 7, टिहरी को 5, उत्तरकाशी को 7, उधम सिंह नगर को 10, चंपावत को 4, नैनीताल को 9, पिथौरागढ़ को 6, अल्मोड़ा को 5 और बागेश्वर जिले को 3 खुशियों की सवारी मिली है। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर भी विराम लग गया है, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन का कोई भी विपरीत असर निकाय और पंचायत चुनावों पर पड़े। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत खुद स्वीकार करते हैं कि पार्टी में दावेदारों की तादाद काफी ज्यादा है। राजाजी नेशनल पार्क के संरक्षित कांसरो रेंज में पिछले दिनों वन विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित करने की खबरें मीडिया में प्रमुखता से प्रसारित हुई थी। प्रतिबंधित क्षेत्र में डीजे बजाने के साथ ही शराब परोसने की खबर मीडिया में आई थी। इसके बाद वन विभाग के उच्च अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। इस पूरे मामले पर वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर RBS रावत ने मसूरी में सफाई दी। काशीपुर में फर्जी ब्लड बैंक से ब्लड लाकर मरीज को चढ़ाने का भंडाफोड़ हुआ है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक निजी नर्सिंग होम में फर्जी ब्लड बैंक से ब्लड खरीदकर मरीज को चढ़ाया जा रहा था।
शुक्रवार रात काशीपुर उपजिलाधिकारी ने सीएमएस के साथ मिलकर एक निजी नर्सिंग होम पर छापा मारा। प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए फर्जी ब्लड बैंक और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लैंसडाउन में आदमखोर गुलदार को लोगों ने वन विभाग से मारने की मांग की है। 2 सप्ताह के अंदर 2 बच्चियों समेत 3 लोगों और कई मवेशियों को अपना निवाला बनाने वाले आदमखोर गुलदार की वजह से शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। अल्मोड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब बरेली से बागेश्वर जा रही रोडवेज की एक बस में युवक का शव मिला। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी तक युवक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन युवक की मौत कैसे हुई इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का कहना है कि पानी के कनेक्शन पर किसी तरह का कोई कर लगाने की योजना नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले को नगर निकाय के बोर्ड पर छोड़ दिया गया है। दून विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने किया। इस मौके पर दून विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद रहे। सूचना प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में उपयोग और उसके लाभ को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में मंथन किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंटेम्पररी एंड फ्यूचरिस्टिक आईटी इनिशिएटिव्स एंड इंटरवेंशंस नाम के इस कॉन्फ्रेंस में देश के करीब आधा दर्जन राज्यों के आईटी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। सूबे की वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने शनिवार को पिछले 3 वर्षों से नहर कवरिंग की वजह से परेशानी झेल रहे लोगों को राहत देते हुए दमुआ ढूंगा से मुखानी तक हॉट मिक्स सड़क का शुभारंभ किया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में वित्त मंत्री ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर हल्द्वानी नगर निगम में परिसीमन में शहर के मुस्लिम इलाके के 7 वार्ड में से 5 वार्डों को महिला के लिए आरक्षित करने के विरोध में नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। राजधानी में एक ओर जहां शराब लॉटरी और नए शराब ठेकों का आवंटन हो रहा है, वहीं आम लोग शराब ठेकों के विरोध में उतर गए हैं। धर्मपुर चौक के पास आराघट शराब ठेके के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने ठेके के बाहर ही दरी बिछाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। निश्चय आने से दिल को डर मत, दवाई बात, पहले तो प्यार। मैरिज से पहले सही टेस्ट होना चाहिए। ये मेरा जिंदगी दूसरी बार जी रहा हूँ। एक दिन हम बिस्तर से उठकर जरूर कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। हर एक कोई इंसान अपनी जिंदगी का हीरो हीरोइन होता है। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह मिशन 2014 के लिए अपनी नई टीम का ऐलान आज या कल कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष के रूप में अपनी दूसरी पारी में संसदीय बोर्ड में भाजपा के 2 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों
नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान को शामिल करने जा रहे हैं। पहले राजनाथ सिंह केवल मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल करने के पक्ष में थे, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से खुले तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने शिवराज की तारीफ की है, उसके चलते अब टीम में मोदी शिवराज दोनों को जगह मिलने जा रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने संभावना जताई है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले यानी इसी साल हो सकते हैं। गांधीनगर में पत्रकारों से बातचीत में आडवाणी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों से कांग्रेस को कोई आशा नहीं है, लिहाजा वो विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव भी करवा सकती है। वहीं आडवाणी ने कांग्रेस के खिलाफ सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बयानों पर कहा कि मुलायम भी कोई अलग गठबंधन नहीं चाहते हैं, लेकिन वो वर्तमान यूपीए सरकार से दुखी हैं, इसलिए वो कभी कभार कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं। आडवाणी ने महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के अगुवा और समाजसेवी अन्ना हजारे आज पंजाब में जनतंत्र यात्रा के दौरान एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। अपने 5 दिवसीय पंजाब दौरे में वो 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो अपनी जनतंत्र यात्रा के पहले चरण की शुरुआत पंजाब के अमृतसर से करेंगे। इससे पहले उन्होंने रामतीर्थ मंदिर में अपना शीश नवाया। अन्ना जलियांवाला बाग में जनसभा भी करेंगे। इसके अलावा वो कपूरथला और जालंधर में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अपनी जनतंत्र यात्रा के लिए अन्ना अमृतसर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया समेत 26 लोगों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को 2 महीने में जांच पूरी करने को कहा है। पुलिस ने कोयला घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान इन लोगों पर दंगा भड़काने और गैर कानूनी रूप से भीड़ जुटाने का आरोप लगाया था। वहीं आरोपियों ने पुलिस द्वारा धारा 144 लगाने को गलत बताते हुए इसे चुनौती दी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस घटना की वीडियो फुटेज अदालत को सौंपने को कहा है। दिल्ली में बिजली और पानी के बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे अरविंद केजरीवाल के अनशन का 8वां दिन है, मगर उनके हौसले बुलंद हैं। बीती रात समाजसेवी अन्ना हजारे ने उनसे मुलाकात की और कहा कि आगे आंदोलन जारी रखने के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए उनसे जब तक सहन हो तभी तक वो अनशन करें। इस पर केजरीवाल ने कहा कि वो अन्ना की हर बात का सम्मान करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वो किसी से डरे नहीं। 2001 में संसद भवन हमले में शहीद हुए 8 जवानों के परिजनों ने सरकार से वीरता का पदक वापस ले लिया। ये लोग संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी में देरी से नाराज थे और फिर विरोध स्वरूप 2006 में इन्होंने सरकार को पदक वापस रख दिया था। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद इन लोगों ने पदक वापस लेने का फैसला किया और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पदक प्राप्त किया। अमेरिकी सांसदों ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, उनकी तारीफ करने और उनको वीजा दिलाने की पैरवी करने के लिए पैसे लिए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में अमेरिकी सांसदों के गुजरात दौरे पर सवाल उठाते हुए पैसे लेने के आरोप लगाए गए। कहा गया है कि शिकागो स्थित नियापी नामक संगठन ने इन सांसदों को पैसे दिए। उधर गुजरात सरकार के प्रवक्ता ने भी पैसे देने के आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अपना खर्च स्वयं वहन किया। आपको बता दें कि इन सांसदों ने न सिर्फ मोदी की तारीफ की, बल्कि कहा कि वो उन्हें वीजा दिलाने के लिए पैरवी भी करेंगे। ओडिशा के बालासोर में एसडीजेएम कोर्ट ने पूर्व कानून मंत्री रघुनाथ मोहंती की जमानत याचिका पर फैसला 2 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया है। रघुनाथ मोहंती और उनकी पत्नी प्रतिभा मोहंती को दहेज प्रताड़ना केस में गिरफ्तार किया गया था। ओडिशा पुलिस की मानवाधिकार संरक्षण सेल ने मोहंती दंपत्ति को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार किया और फिर बालासोर लेकर पहुंची, जहां दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। रघुनाथ मोहंती के परिवार पर उनकी पुत्रवधू ने विगत 14 मार्च को दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद रघुनाथ मोहंती ने 15 मार्च को अपना इस्तीफा दे दिया था। उत्तर भारत में आने वाले दिनों में भी मौसम सुहावना बना रहेगा। मंगलवार शाम या फिर बुधवार की सुबह दिल्ली, उत्तर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि बारिश की वजह से अभी कुछ दिनों तक उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
2 दिन पहले हुई बारिश की वजह से तापमान अभी सामान्य से 3 डिग्री नीचे चल रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि रविवार और सोमवार को तापमान में मामूली इजाफा होगा और सामान्य से 3 डिग्री नीचे चल रहा तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा। रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष के अगवा और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला आज तीसरे दिन भी एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनके फेफड़े में संक्रमण का इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 94 वर्षीय मंडेला में आत्मबल बरकरार है और उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। प्रेस विज्ञप्ति में ये भी कहा गया है कि मंडेला को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और उन पर इलाज का असर भी पड़ रहा है। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने कहा कि संक्रमण की वजह से उनके फेफड़े में पानी जमा हो गया था, जिसे निकाल दिया गया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी है कि पूरे कोरियाई क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बन गई है। उत्तर कोरिया ने दोनों देशों के सहयोग के अंतिम प्रतीक एक बॉर्डर फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को बंद करने की चेतावनी दी है। जानकारों का कहना है कि तकनीकी तौर पर इस क्षेत्र में पिछले 60 सालों से युद्ध की स्थिति है, इसलिए बृहद पैमाने पर युद्ध छिड़ने की आशंका बहुत कम है। हालांकि उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया और अमेरिका को लगातार दी जा रही धमकी ने सबकी चिंता बढ़ा दी है और लगने लगा है कि एक छोटी सी गलती इन देशों के बीच संघर्ष को जन्म दे सकती है। चीन अधिशासित तिब्बत के पर्वतीय इलाके में स्थित सोने की खदान में 83 मजदूर 2 दिनों से फंसे हुए हैं। भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर कीचड़ खदान में चला गया, जिससे अंदर की स्थिति गंभीर हो गई है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक बचाव कार्य में पुलिस अधिकारी, फायर फाइटर और स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है। साथ ही 15 खोजी कुत्तों और 15 लाइफ डिटेक्टर मशीन को बचाव कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन ने राष्ट्रपति जी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्विंग ने बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं स्थानीय सरकार ने इस घटना में किसी के जीवित बचने की उम्मीद छोड़ दी है। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने युगांडा, मोजाम्बिक और इथियोपिया के साथ आपसी रिश्ते को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। चीनी राष्ट्रपति ने इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठक के दौरान कहा कि आपसी समझ के साथ चीन युगांडा के साथ आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाना चाहता है। मोजाम्बिक के बारे में राष्ट्रपति पिंग ने कहा कि आजादी, शांति और विकास के लिए दोनों देश आपस में सहयोग करते रहे हैं। वहीं मोजाम्बिक के राष्ट्रपति अरमांडो ग्यूबेजा ने कहा कि चीन का व्यापार मोजाम्बिक में पूरी तरह से पैठ बना चुका है और कृषि, ऊर्जा, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में चीनी निवेश की जरूरत महसूस करता है। सऊदी अरब में लागू नई श्रम नीति की वजह से वहां काम कर रहे लाखों भारतीयों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। नई श्रम नीति नीताकारी में नौकरियों में 10% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस नीति की वजह से करीब 3 लाख से ज्यादा भारतीय कामगारों की छटनी हो सकती है। इनमें से बड़ी संख्या भारत के केरल राज्य के कामगारों की है। भारत ने इस नीति पर अपनी आपत्ति सऊदी अरब सरकार के सामने रखी है और कहा कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाए जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़े। केरल के मुख्यमंत्री ने इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे नौका संचालन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लें कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। बालक आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब
धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। दोनों पैर मिलाकर रखेंगे। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए आगे की तरफ कर लेंगे और जो पैर आपने मोड़ रखा है वो हाथ चेस्ट के बगल में रखेंगे। उसी तरफ आपको देखना है। दूसरा हाथ थाइस के पास में रखेंगे। घुटने से पैर को अच्छे से मोड़ लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अर्थात अपनी पूरी एकाग्रता, अपना पूरा ध्यान शरीर पर ले जाते हुए पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर धरती माँ की गोद में निढाल कर दें। इस तरह से चेहरे की मांसपेशियों को भी ढीला रखें। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें इस दौरान। अब धीरे से करवट दूसरी लेके इस आसन का अभ्यास करेंगे, अर्थात अपना दाहिना पैर, राइट लेग को आगे से मोड़ेंगे और लेफ्ट लेग को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जो पैर आपका सीधा है वही हाथ थाइस के पास में रखेंगे और दूसरा हाथ अपने चेस्ट के सामने की तरफ रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अर्थात जिस प्रकार एक बच्चा सोता है उसी तरह से हमें इस पोज को करना है, इस आसन को करना है। श्वास की गति भी सामान्य रखें और शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। नौका संचालन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को सामने से खोल लेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लेंगे और पूरा लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को पैरों से आगे निकालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे शरीर को पूरा आगे और पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। घुटने जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए। हाथों को पूरा ऊपर करते हुए श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए झुकें आगे। विपरीत दिशा से भी करेंगे। अब श्वास की प्रक्रिया वही रहेगी, अर्थात श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और श्वास लेते हुए वापस पीछे की तरफ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे घुटने से पैर को ऊपर नहीं उठने देंगे। घुटने बिल्कुल सीधे रखे हुए और शरीर को पूरा आगे और पूरा पीछे की तरफ झुकाएंगे। रिलैक्स करें, विश्राम। बेहद उपयोगी है नौका संचालन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है, मोटापा रहता है, कब्ज की शिकायत जिनको रहती है, एसिडिटी अर्थात अम्ल पित्त की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है नौका संचालन। लेकिन कमर दर्द हो या फिर सर्वाइकल हो तो जबरदस्ती इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, प्राणायाम करते समय एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि बैठकर ही प्राणायाम का अभ्यास करें। खड़े होकर प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। कोशिश ये करें कि आपका एनएस वाला भाग किसी भी एक सरफेस पे टिका होना चाहिए। चाहे तो आप कुर्सी पर बैठकर भी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बता
पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का